नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएंगे। उपयोगी क्वेश्चन है, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा दोस्तों, वन की आशा ऑप्शन ए है चंबल नदी, ऑप्शन बी है माई नदी, सी है बाणगंगा नदी, डी है बनास नदी। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु माही नदी ये तो बांसवाड़ा में बहती है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। बाणगंगा नदी ये तो नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी बनास नदी, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और सिर्फ लंबी नदी आ जाए तो चंबल नदी है, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। इसका वन की आशा डी आंसर, बनास नदी को कहा जाएगा। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वेलोर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है गागरोन, बी है चित्तौड़गढ़, सी है लोहागढ़, डी है बेसरोडगढ़। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव है। लोहागढ़ भरतपुर में। डी आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज डी। बेसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर बेसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन, जल्दी करेंगे। और भी बहुत क्वेश्चन है। राजस्थान का नंद किस झील को कहा जाता है? जैसमंद झील ए है, बी है रेवासा झील, सी है डीडवाड़ा कुचामन झील, डी है सिलिसेट झील। जैसमंद झील को डेबर झील कहा जाता है। डेबर झील खारे पानी की झील है। ये नागौर में डीडवाड़ा कुचामन, अभी वर्तमान डीडवाड़ा कुचामन खुद एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है, जिला बन गया है। और इसका सही आंसर होगा सिलिसेट झील। सिलिसेट झील को राजस्थान का नंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसे बहुत ही चित्तौड़गढ़ एकमात्र दुर्ग जहाँ खेती होती है। और यहाँ पर 3 शाखे हुए, सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। 3 शाखा हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, 5 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है मित्रों, गुलाबी नगरी। ऑप्शन बी है उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। सूर्य नगरी। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है।
राजस्थान का राजकोट बीकानेर को कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग किस जिले में है? ये सरल सा क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है जैसलमेर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। ये बहुत ही आसान सवाल। बीकानेर जूनागढ़ दुर्ग स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। जैसलमेर में सोनार। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। मेहरानगढ़। आसान क्वेश्चन है, काफी समझ में आए ऐसे आसान से क्वेश्चन। किस नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए है संबल, बी है बनास नदी, सी है बाणगंगा नदी, डी है घग्गर नदी। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की बनास नदी, अभी क्वेश्चन आया था, वन की आशा कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर घग्गर नदी होगा। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। अच्छा, सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी देवी है जो बिना पति के सती हुई थी? बिना पति के सती, ये भी आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए है करणी माता, बी है आई माता, सी है तनोट माता, डी है गेवर माता। इसका सही आंसर गेवर माता होगा, जो कि राजस्थान में इनका मंदिर है। राजमंजिल के जिल के पाल पर इनका मंदिर है, जो बिना पति के सती हुई थे। राजमंजिल की नींव भी इन्हीं के हाथों रखी गई है। राजमंजिल की नींव इन्हीं के हाथों रखी गई है। आसान से क्वेश्चन है। तनोट माता, इसके भी बता देते, ये सैनिकों की देवी है। सैनिकों की देवी, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का गेवर माता, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण, ऑप्शन ए है गर्दन, बी है सिर, डी है माथा, डी है कान। सिर और माथा ये तो एक ही हो गए। कान में बाली टॉप्स ये पहने जाते हैं। इसका सही आंसर होगा गर्दन, यानी कि चंपाकली आभूषण है जो गले का आभूषण है। गले का आभूषण है चंपाकली। कई विषय में पड़ता है, कुछ नाम हो या ऐसे, लेकिन ये आभूषण है, एक प्रकार का आभूषण। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, चंपाकली क्या है? कोई ऑप्शन दे दे, किसी स्त्री का नाम, मिठाई है, तो आप ये ऐसे क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ये गले का एक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई नहीं, ये एकीकरण के संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? ये तो आप सभी को पता ही होगा। डी आंसर और सी आंसर, सॉरी।
सी आंसर है चौथा चरण है जो सबसे बड़ा चरण है, जो 30 मार्च 1949 को किया गया था। 30 मार्च 1949 आज भी 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को चौथा चरण है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण का सबसे बड़ा चरण चौथा चरण है, जिसका उद्घाटन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? क्या पता भार ज़्यादा होने के कारण फेंक दिया होगा। ऑप्शन ए है मंडोर का अभिलेख, बी है अपराजित का शिलालेख, सी है मानमोरी का शिलालेख, डी है कसवा का लेख। मानमोरी का शिलालेख इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसने कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। क्या मित्रों? समुद्र में फेंक दिया गया था, फेंक दिया था। मानमोरी का शिलालेख है जो कर्नल जेम्स द्वारा ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। एक क्वेश्चन आया, सैनिकों की माता किस माता को कहा जाता है? काफ़ी अच्छा अभी टेस्ट किया था। ऑप्शन ए है आई माता, बी है करणी माता, सी है तनोट माता, डी है शीतला माता। इसका सही आंसर होगा तनोट माता। जो सैनिकों बीएसएफ के सैनिक जवान पूजा करते हैं, सैनिकों की माता कहा जाता है या देवी कहा जाता है। सैनिकों की देवी तनोट माता को कहा जाता है। बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं, जिसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। वैष्णो देवी भी कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाता है। इसका सही आंसर सी होगा। सी आंसर सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता के गाड़ी की पूजा की जाती है? गाड़ी की पूजा ऑप्शन ए है पाबूजी, ऑप्शन बी है मेहाजी, ऑप्शन सी गोगाजी, ऑप्शन डी हड़बूजी। इसका ऑप्शन सही राइट क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा, जो है हड़बूजी। हड़बूजी के गाड़ी की पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की थी जिनकी पूजा की जाती है। हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन और देवता के आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से पंचपीर से संबंधित नहीं है। पंचपीर से संबंधित नहीं है। पंचपीर आपने सुना ही होगा, 5 पीर थे। इसमें से कौन से पंचपीर में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है मेहाजी, बी है गोगाजी, सी है पाबूजी, डी है तेजाजी। तो पंचपीर में नहीं है। मेहाजी पंचपीर में शामिल है, गोगाजी पंचपीर में है, पाबूजी पंचपीर में है, तेजाजी। इसका सही करेक्ट आंसर होगा तेजाजी। तेजाजी है जो पंचपीर में नहीं है, पंचपीर में शामिल नहीं है।
तेजाजी मंच पे से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा आ गया। श्री रावण क्या है? श्री रावण क्या है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। श्री रावण आभूषण है क्या? सुबह का नाश्ता है क्या? राजस्थानी वस्त्र भील जाति का नृत्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी, कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा सुबह का नाश्ता। ग्रामीण क्षेत्र में किया जाने वाला सुबह का नाश्ता क्या कहलाता है? श्री रावण। श्री रावण, श्री रावण कहा जाता है सुबह का नाश्ता, जो श्री रावण कहते हैं। भोजन से संबंधित है ये क्वेश्चन। कई कई गांवों में हरावन कहते हैं, लेकिन सही श्री रावण उच्चारण है। और जो सुबह का नाश्ता होता है उसे श्री रावण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने। ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं, जो आने की संभावना है, जिसमें आप काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। सोलवा क्वेश्चन, ताराबात क्या है? ताराबात क्या मिठाई है, मारवाड़ी बोली है, आदिवासी महिला की ओढ़नी है, या राजस्थानी भोजन है? सही आंसर क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, ताराबात क्या है, इसमें कंफ्यूजन रहते, तो इसका सही आंसर सी होगा। आदिवासी महिला का ओढ़नी वस्त्र है, जिसे ताराबात कहा जाता है। आदिवासी महिला की ओढ़नी, जिसे ताराबात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आसान सा क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध, ऑप्शन ए है जवाहर सागर बांध, बी है राणा प्रताप सागर बांध, सी है माही बजाज सागर बांध, डी है जाखम बांध। इसका करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट और सही आंसर होगा जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है, जो प्रतापगढ़, कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में स्थित है जाखम बांध, जो सबसे ऊंचा बांध है। माही बांध है जो सबसे लंबा बांध है। यहाँ जो जाखम नदी पे, जाखम बांध का है जाखम नदी पे, जाखम नदी जिसका उद्गम छोटी चादरी भैरव की पहाड़ी से हुआ है। और जो माही की सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है जिसपे जाखम बांध बना है, जाखम नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसागर झील, मानसागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी बताइए, मानसागर झील कहाँ स्थित है? राइट क्वेश्चन होगा ए जयपुर। जयपुर में मानसागर झील स्थित है। मानसागर, मानसागर, मानसागर झील जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है, जिसमें जल मंदिर बना हुआ है। जल मंदिर भी इसी झील के अंदर बना हुआ है। जयपुर में मानसागर झील स्थित है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान सा सवाल। बीसलपुर बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर,
ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी भरतपुर, डी है टोंक। कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर टोंक होगा। ये सबसे बड़े पेयजल परियोजना है राजस्थान की। इसमें जयपुर के पेयजल जयपुर में पहुंचता है। पानी पीने के पेयजल के सबसे बड़ा परियोजना है बांध परियोजना, टोंक में स्थित है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। टोंक आंसर बिशनपुर टोंक में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आया दुर्ग से संबंधित। अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है। अंग्रेजों द्वारा ऑप्शन ए है टोडगढ़, बी है शेरगढ़, डी है लालगढ़, सी है लालगढ़, डी है मानगढ़। सही आंसर जल्दी कमेंट करें, जल्दी। इसका सही आंसर अंग्रेजों द्वारा कौन सा है? सही आंसर ए टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ए आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां 21 क्वेश्चन। वन की आशा निम्न में से किस नदी के नाम से जाने जाती है? किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा, इसका ऑप्शन होगा ए अरवरी नदी, बी बेडस नदी, सी बनास नदी, डी बांडी नदी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी आंसर, बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। वन की आशा, जो कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, सरल सरल सा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ये काफी आसान सा सवाल है। ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। सही क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, निम्न में से माही नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए बनास, बी मथाई, सी आयड़, डी सोम नदी। इसका करेक्ट आंसर होगा सोम नदी। सोम नदी सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है, जिसका उद्गम ऋषभदेव बिच्छामेड़ी की पहाड़ी से होता है। इसका संगम नवाटापुरा बेनेश्वर होता है, जहाँ पर सोम, माही, जाखम तीनों का संगम होता है। सोम, जाखम या माही की मुख्य सहायक नदी है।
संगम होता है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से हुआ है परंतु गुजरात की मुख्य नदी है। ऑप्शन है माही, बी सोम, सी आयर, डी साबरमती। इसका करेक्ट आंसर होगा साबरमती नदी, जिसका उद्गम उदयपुर से हुआ है, लेकिन उदयपुर राजस्थान से हुआ है, लेकिन ये गुजरात की मुख्य नदी है। गुजरात की मुख्य नदी है, उद्गम राजस्थान से हुआ है। राजस्थान से उद्गम हुआ है। डी आंसर इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आया सभ्यता के। सभ्यता का क्वेश्चन है गीलोन सभ्यता किस जिले में स्थित है। उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट करेंगे। सभी कमेंट करेंगे इसका सही आंसर। यह क्वेश्चन है गीलोन सभ्यता किस जिले में स्थित है। उदयपुर, राजसमंद। इसका करेक्ट आंसर होगा डी आंसर, राजसमंद में गीलोन सभ्यता राजसमंद में स्थित है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, खत्म। अंतिम क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। अच्छा रुक जाओ, एक आपको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर, क्लास को शेयर करो। काफ़ी अच्छी क्लास बनी हो तो आप सब्सक्राइब अच्छी कुछ क्लास बनी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें। इमोजी बना देते हैं आपके लिए एक प्यारा सा। अच्छा नहीं बना, कोई नहीं। क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। न्यू क्लास आते रहेंगे, आपके न्यू चैनल है, लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। न्यू स्टार्टिंग है अभी, तो भी काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको। ऐसे ही क्लासें आते रहेंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। 30 मिनट पूरे होने ही देते, आधा घंटा क्लास हो जाएगी। क्लास भी काफ़ी बनी है, बढ़िया बनी है, तो आपके फीडबैक भी दे सकते हो कमेंट के माध्यम से। किस तरह से कि गलती हो तो सुधार के लिए भी बोल सकते हो। काफ़ी वो
स्टार्टिंग में हो सकती है कुछ गलतियाँ, लेकिन आप कोई गलती लग रही है तो सुधार भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन थे आपके सामने, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा रहा हो तो फीडबैक ज़रूर देना और लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। धन्यवाद।